नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर के मैथ्स गुरु पर। आज हम गणित का महत्वपूर्ण टॉपिक घातांक के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, शुरू से लास्ट तक देखना है, क्योंकि गणित में निरंतरता बहुत जरूरी होती है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक शानदार शायरी, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, थककर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और माँ कसम मिलने का मजा भी आएगा। चलो दोस्तों, अपन आज घातांक के नियम के बारे में अध्ययन करते हैं। ये टॉपिक ऐसा है जो हमको परेशानी करवाता है, इसलिए घातांक के नियम देखो कैसे करते हैं। अपन चलते हैं बिल्कुल बेसिक से। बेसिक से कैसे? जैसे मैंने लिखा 5 + 5 + 5 + 5 + 5। यहां पर मैंने देखो 5 को कितनी बार जोड़ा है? 1 2 3 4 5। कितनी बार जोड़ा है? 5 बार। तो मैं इसको लिख सकता हूं, 5 को मैंने कितनी बार जोड़ा है? 5 बार। तो 5 × 5, मतलब जो गुणा है वो क्या है? बार बार जोड़ है। गुणा जो है वो बार बार जोड़ है। गुणा इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऐड। गुणा जोड़ का संक्षिप्त रूप है। इसलिए क्या है, जो हमने 5 को 5 बार जोड़ा है उसको हमने एक ही लाइन में लिख दिया, 5 × 5। अब वही मैं इसको लिखता हूं, 5 × 5 × 5 × 5 × 5। 5 को अब मैंने 5 बार गुणा किया है। 5 को कितनी बार गुणा किया है? 5 बार। तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूं, 5 की घात 5। 5 की घात 5। ये होता है आधार, जिसे हम बोलते हैं बेस। आप सब लिखते जाइए। और ये है घात। ये क्या कहलाती है? घात। मतलब जो घात है वो गुणा का शॉर्ट रूप है। हमने क्या है, 5 को 5 बार गुणा किया है तो उसको एक ही शब्द में लिख दिया, 5 की घात 5। 5 की घात 5। अभी तो ये छोटा सवाल था इसलिए। अब देखो, जैसे मैं बड़ा लेता हूं, जैसे मैंने लिख दिया 5 को गुणा करना है कितनी बार? 100 बार। कितनी बार करना है? तो मैं इसको 5 को 100 बार कब तक लिखूंगा? तो इसको मैं शॉर्ट रूप में लिख सकता हूं, घात में। 5 कितनी बार गुणा हुआ है? 100 बार। 5 की घात 100। 5 की घात 100। 5 की घात 100। यह है घात रूप। मतलब घात रूप क्या होता है? घात रूप गुणा का शॉर्ट रूप है। किसका रूप है? शॉर्ट रूप। तो आपके बात समझ में आ गई होगी कि जो गुणा है वो तो जोड़ का शॉर्ट रूप है, और जो घात है वो गुणा का क्या है? शॉर्ट रूप। अब हम आगे चलते हैं। घातांक के जो नियम है उनके सूत्रों पर चलते हैं। घातांक के जो नियम है उसके सूत्रों पर चलते हैं। देखिए, यदि a > 0 और p व q परिमेय संख्या हो तो मैं आपको एक एक सूत्र को समझाऊंगा। परिमेय संख्या हो तो देखिए, पहला सूत्र होता है a की घात p डॉट a की घात q। इसका मतलब, डॉट का मतलब होता है गुणा। क्या होता है? गुणा। बराबर होता है a की घात p + q। देखो बच्चों, यहां पर तो होता है a 0 से बड़ा। a क्या होता है? 0 से बड़ा। और p और q परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसे p/q रूप में लिखा जा सके, और जहां p और q क्या हो? पूर्णांक, लेकिन q का मान नहीं हो 0। तो इसमें 0 भी आ गई, धनात्मक संख्याएं भी आ गई, ऋणात्मक संख्या भी आ गई। तो आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है। इसका मैं एग्जाम्पल लेता हूं। देखिए, 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 4। 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 4। इसको हल करना है। इसको हल करेंगे तो मैंने आपको बताया था 2 की घात 3। 2 की घात 3 का सीधा सीधा मतलब है
दो 3 बार गुणा हुआ है। देखो दो कितनी बार गुणा हुआ है? 3 बार। 2 की घात 3 का सीधा सीधा मतलब है 2 3 बार गुणा हुआ है। 2 की घात 4 का सीधा सीधा मतलब है 2 कितनी बार गुणा हुआ है? 4 बार। 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 4 को मैंने ऐसे खोल लिया। 2 की घात 3 का सीधा सीधा मतलब है 2 3 बार गुणा हुआ है। 2 की घात 4 का मतलब 2 कितनी बार गुणा हुआ है? 4 बार। अब देखो 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6 7। यही तो मैंने आपको बताया था कि जो घात है वो क्या है? गुणा का शॉर्ट रूप है। क्या है? शॉर्ट रूप। इतनी बड़ी लाइन न लिखे और इतना से काम में इतना सा 2 की घात 7 में काम हो गया। तो ये क्या है? घात। घातांक के नियम। ए की घात पी गुणा ए की घात क्यू बराबर ए की घात पी प्लस क्यू। अब इस सूत्र से करते हैं। देखो सूत्र से ए की घात पी गुणा ए की घात क्यू क्या होगा? ए की घात पी प्लस क्यू। देखिए वही सूत्र से आया है। ये तो मैंने बेसिक डेफिनेशन से बताया आपको कि 2 की घात 3 का मतलब क्या है? 2 कितनी बार गुणा हुआ है? 3 बार। और 2 की घात 4 कितनी बार गुणा हुआ है? 4 बार। तो 2 की घात क्या आ गई? 7। और ये सूत्र से, तो ये सूत्र समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले सूत्र की तरफ। आप लिखते जाइए। सेकंड सूत्र है ए की घात पी वटे ए की घात क्यू। इसका सूत्र क्या होता है? और ये सभी सूत्रों पर ये वाली लाइन अप्लाई है। ए ग्रेटर देन 0 पी और वे क्यू परिमेय संख्या हो तो तभी ये नियम लागू है। ए की घात पी माइनस क्यू। इसका एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिया 3 की घात 6 और नीचे लिया 3 की घात 2। देखिए 3 की घात 6 बटे 3 की घात 2। देखिए सूत्र से तो हम कर देंगे, लेकिन एक बार घात की बेसिक डेफिनेशन जाओ। 3 की घात 2 का मतलब है 3 6 बार गुणा हुआ है। कितनी बार गुणा हुआ है? 6 बार। ये 3 की घात 6 का मतलब है। 3 की घात 2 का मतलब है 3 2 बार गुणा हुआ है। कितनी बार गुणा हुआ है? 2 बार। अब देखो एक 3 से एक 3 जाएगा और एक 3 से एक 3 जाएगा, तो ऊपर कितनी 3 बचे? 3। 3 की घात 1 2 3 4। 3 की घात 4। देखिए 3 की घात 6 मतलब 3 6 बार गुणा है और 3 की घात 2 का मतलब है 3 2 बार गुणा है। तो हमने अंश से हर को काटा, 2 3 गए, कितने 3 बचे? 4। 3 की घात 4। अब देखिए सूत्र से देखते हैं। सूत्र क्या कहता है कि 3 की घात जो नीचे वाली घात होती है वो जाती है ऊपर माइनस में। किसमें जाती है? माइनस में। देखिए 3 की घात 4, ये सूत्र है। ए की घात पी वटे ए की घात क्यू बराबर ए की घात पी माइनस क्यू। जो नीचे वाली घात है यदि उसको ऊपर ले जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगी। किस में हो जाएगी? माइनस में। क्यू प्लस में है तो क्यू किस में हो गया? माइनस में। तो ये सवाल सेकंड सूत्र। समझ में आ रहा सबको? सवाल अब देखते हैं अपन 3। सूत्र नंबर 3 क्या सूत्र है? ए की घात पी की घात क्यू। ए की घात पी की घात क्यू। तो इसका सूत्र क्या होता है? ए की घात पी गुणा क्यू, जिसे बोलते हैं ए की घात पी क्यू। इसका उदाहरण लेते हैं। 4 की घात 2 गुणा 3। 4 की घात 2 4 की घात 2 की घात 3। पहले इसको अपन घात के रूप से करते हैं। कैसे होता है? 4 की घात 2 4 की घात 2 ये कितनी बार है? 4 की घात 2 3 बार। कितनी बार है? 3 बार। तो इसको 3 बार गुणा करेंगे।
4 की घात 2 को कितनी बार गुणा करेंगे? 3 बार। देखो 4 की घात 2, 4 की घात 2 और 4 की घात 2, क्योंकि 4 की घात 2 की घात कितनी है? 3, तो 4 की घात 2 कितनी बार आएगा? 3 बार। अब 4 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 4 कितनी बार है? 2 बार। 4 कितनी बार है? 2 बार। यहां भी 4 कितनी बार है? 2 बार। और यहां भी 4 कितनी बार है? 2 बार। और इन सबके बीच में क्या है? गुणा। क्या है? गुणा। अब देखो 4 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6। 4 कितनी बार आया है? 6 बार। 4 की घात 6। आगे समझ में? 4 की घात 2 की घात 3, हमने बेसिक डेफिनेशन से किया पहले कि 4 की घात 2 की घात 3 का मतलब है 4 की घात 2 3 बार गुणा है। 4 की घात 2, 4 की घात 2, 4 की घात 2। फिर 4 की घात 2 को खोला, 4 कितनी बार है? 2 बार। ये 4 कितनी बार है? 2 बार। और ये 4 कितनी बार है? 2 बार। तो 4 कितनी बार आया है? 6 बार। अब हम सूत्र से करते हैं। किससे करते हैं? सूत्र से। सूत्र से करेंगे इसको। तो देखो 4 ए की घात पी की घात क्यू, मतलब घात आपस में क्या हो जाती है? गुणा। क्या हो जाती है? गुणा। 2 गुणा 3। देखो सूत्र से ही वो ये आया। ये सूत्र वेरीफाई हो गया कि जो सूत्र है और जो हमने बेसिक डेफिनेशन से किया है वो उसका आंसर क्या है? सेम। ये तो मैंने बेसिक डेफिनेशन से किया। घात का मतलब क्या होता है? घात का मतलब है गुणा। क्या है? गुणा। अब है चौथे नंबर का सूत्र। चौथे नंबर का सूत्र क्या है? ए की घात पी गुणा बी की घात पी। ए की घात पी गुणा बी की घात पी। सूत्र क्या होता है इसका? ए बी की घात पी। ए बी की घात पी। उदाहरण लो। मैंने बोला 2 की घात 3 और अगली संख्या है 3 की घात 2। 2 की घात 3 और ये 2 नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा? 3। क्या आएगा? 3, क्योंकि पी पी को तो सेम रखना है। 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? सूत्र से। सूत्र से करेंगे। ए बी क्या है? 2 गुणा 3। 2 गुणा 3 की घात 3 कितना आया? 3 दूनी 6। 6 की घात 3। 6 की घात 3। अब वैसे करते हैं अपन घात से। 2 की घात 3 का मतलब क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 की घात 3 का मतलब क्या है? 3 गुणा 3 गुणा 3। अब देखिए 2 गुणा 2 गुणा 3 कितना होता है? 6। 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3, इसको मैंने अरेंज कर लिया। कितनी बार कर लिया? देखो 1 2 के साथ 3 लिया, 1 2 के साथ 3 ले लिया, 1 2 के साथ 3 ले लिया। 2 गुणा 3 2 गुणा 3 2 गुणा 3। इसका मतलब क्या है? 2 गुणा 3 कितनी बार आया है? 3 बार। कितनी बार आया है? 3 बार। और 2 तिया 6। 6 की घात 3। देखो वही आंसर आया है। सूत्र से जो आया है वही हमने क्या है? बेसिक डेफिनेशन से किया है। ये इसके क्या है? ये है चौथे नंबर का सूत्र। ए की घात पी गुणा बी की घात पी बराबर ए बी की घात पी। तो चारों सूत्र मैं एक साथ लिख देता हूं अब, और फिर हम इसके डिफरेंट डिफरेंट सवाल करेंगे। ये घातांक के नियम हो गए। एक सूत्र और होता है इसमें, पांचवा। ए की घात 0। ए की घात 0 बराबर क्या होता है? 1। कोई भी संख्या हो, कोई भी वास्तविक संख्या जो 0 से बड़ी है, ए ग्रेटर देन 0, ये इस पर प्रतिबंध लग रहा है पहले से ही। ए की घात 0 उसका मान क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। ए की घात 0 बराबर 1। अब मैं पांचवा सूत्र लिखता हूं एक साथ, याद करते हैं इनको। ए की घात पी गुणा ए की घात क्यू बराबर ए की घात पी प्लस क्यू। इसको हिंदी में बोलते हैं आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है। आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है। अगला सूत्र है ए की घात पी बटे ए की घात क्यू। ये होता है ए की घात पी माइनस क्यू। अगला सूत्र है
ए की घात पी की घात क्यू, ये सूत्र होता है ए की घात पी क्यू, पी क्यू। अगला सूत्र है ए की घात पी और बी की घात पी, तो आंसर आता है ए बी की घात पी। कैसे होता है मैंने अभी आपको एक एक एग्जांपल से ये बात बताई। अगला सूत्र है ए की घात 0 बराबर 1। ये पांचों सूत्र घातांक के नियम है। पांचों सूत्र क्या है? घातांक के नियम। उतारो नहीं, तो घातांक के नियम a ग्रेटर देन 0 और p व q परिमेय संख्या हो तो ये पांचों सूत्र आपको याद रखने हैं। अब हम डिफरेंट सवाल करते हैं इसके ऊपर। देखिए, और ये टॉपिक ऐसा है जो गणित में बहुत ज्यादा उपयोगी है। पहला सवाल, प्रश्न नंबर 1, 2 की घात 2/3 गुणा को डॉट भी बोल सकते हैं, गुणा 2 की घात 1/3। देखिए सवालों कैसे करेंगे। 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/3, ये सूत्र कौन से नंबर का है? पहले नंबर का। आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है। कैसे करेंगे? 2 की घात 2/3 प्लस 1/3, 2 की घात 2/3 प्लस 1/3, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है। अब करेंगे अपन, अब देखो ये है भिन्नों के जोड़, ये क्या है? भिन्नों के जोड़। 2/3 प्लस 1/3, इसमें अंश तो है 2 और हर क्या है? 3। इसमें अंश क्या है? 1 और हर क्या है? 3। तो हम हर का लैसे लेंगे 3 और 3 का लैसे क्या आता है? 3। क्या आता है? 3। 3 लैसे लिया, हर का लैसे 3 का भाग 3 में देंगे, 3 एकम 3। 1 को किससे गुणा करेंगे? 2 से। कितना आया? 2 प्लस 3 का भाग 3 में देंगे, कितनी बार आया? 3 का भाग 3 में एक बार जाएगा, 1 गुणा 1 करा तो क्या आएगा? 1। 2 की घात 2 रे कितना होता है? 3। अब 3 को 3 से भाग देंगे तो क्या आया? 1। और 2 की घात 1 का मतलब है 2। क्या है? 2। 2 की घात 1 का मतलब 2 कितनी बार आया है? 1 बार। तो आंसर क्या आ गया? 2। 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/3, इसका मतलब है आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है। a की घात p गुणा a की घात q बराबर a की घात p प्लस q। p एरिया q एरिया दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया तो हमने देखा कि ये तो क्या हो गया? भिन्नों के जोड़। भिन्नों के जोड़ कैसे करते हैं? ये सभी पर आता है 3 और 3 का लैसे 3, फिर 3 का 3 में भाग देते हैं, 1 को 2 से गुणा करते हैं, 3 का 3 में भाग दिया, 1 से गुणा करा, 2 की घात 3/3, 2 की घात 1 और 2। अगला सवाल लेते हैं, प्रश्न नंबर 2। 23 की घात 10/23 की घात -2, 23 की घात 10/23 की घात -2, इसको हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? मैंने आपको बताया था यदि कोई घात नीचे से ऊपर जाती है, यदि कोई घात नीचे से ऊपर जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। माइनस की हो तो प्लस की और प्लस की हो तो माइनस की, ये सूत्र में ही है। तो 23 की घात ऊपर तो कितनी है? 10, नीचे माइनस की है तो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? प्लस। नीचे घात माइनस की है, यदि घात ऊपर जाती है तो प्लस की हो जाएगी, चिन्ह बदल जाएगा। 23 की घात कितनी हो गई? 10 + 2 12, ये इसका आंसर है। 23 की घात 10/23 की घात -2, 23 की घात 10 तो अंश में है ही है, लेकिन नीचे वाली घात ऊपर गई है तो माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस। और यदि प्लस में होती तो ऊपर माइनस में हो जाती। जैसे अगला उदाहरण करते हैं, प्रश्न नंबर 3, 7 की घात 5/7 की घात 2, इसको हल करेंगे
तो ऊपर 7 कितनी बार है? 5 बार। और नीचे 7 कितनी बार है? 2 बार। आंसर आना चाहिए 7 की घात 3। देखते हैं आता है क्या? 7 की घात 5, नीचे घात प्लस में है, ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, 7 की घात 3। ये है घातांक के नियम। तो मैंने आपको 3 सवाल करवाए। देखो किसी सवाल में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में जाकर अपनी समस्या लिखो, मैं आपको समस्या का जवाब दूंगा। अब करते हैं अगला सवाल। अब थोड़े से सवाल मैं कठिन लेता हूं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, 64 की घात 1/2। 64 की घात 1/2। 64 की घात 1/2, इसको हल करें। प्रश्न नंबर 5, 125 की घात 1/3। 64 की घात 1/2 और 125 की घात 1/3। पहली बात तो जो 1/2 है, 1/2 घात को 1/2 घात को वर्गमूल बोला जाता है, वर्गमूल कहा जाता है। 1/2 घात को वर्गमूल कहा जाता है। इसका सीधा सीधा मतलब है 64 का हमको क्या निकालना है? वर्गमूल। 1/2 घात को वर्गमूल कहा जाता है। ये किसका चिन्ह है? ये तो कर्ण चिन्ह है, लेकिन ये क्या है? वर्गमूल। क्या है? वर्गमूल। 64, और 64 का वर्गमूल क्या होता है? 8। क्या होता है? 8। यदि हम इसको दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो देखिए, 64 के अभाज्य गुणनखंड करो। 64 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले तो ये बताओ अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसमें स्वयं व एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। सबसे पहले 2 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे? किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। सबसे पहले 2 का भाग देंगे। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 का भाग देंगे। 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 का भाग देंगे 8 बार, 2 का भाग देंगे 4 बार, 2 का भाग देंगे 2 बार, और 2 का भाग देंगे 1 बार। देखिए 2 कितनी बार आया है? 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6। कितनी बार आया है? 6 बार। 2 कितनी बार आया है? 6 बार। 64 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। 2 कितनी बार आया है? 6 बार। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की घात 6। 2 की घात 6। 64 को मैंने लिख दिया 2 की घात 6, क्योंकि 64 के अभाज्य गुणनखंड ये आए 2 1 2 3 4 5 6। 2 को 6 बार गुणा करना, इसका मतलब 2 की घात 6 की घात 1/2 की घात 1/2। 6 की घात 1/2, इसका मतलब क्या होता है? 2 6 गुणा 1/2। 6 गुणा 1/2 का मतलब क्या होता है? 2 से 6 गया 3 बार, 2 की घात 3, 8। कितनी कितनी कितना आंसर आया? 8 आंसर। तो देखो इस तरह से हम इस सवाल करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। 125 की घात 1/3। कैसे करेंगे इस सवाल को? 125 को हम लिखेंगे 5 की घात 3। कैसे किया? 5 की घात 3, वही 125 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 125 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 5 से भाग देंगे, 25 बार गया, फिर 5 से भाग देंगे, 5 बार गया, फिर 5 से कम 5। 5 की घात 3 की घात 1/3 की घात 1/3। तो 5 की घात 3 गुणा 1/3। 3 गुणा 1/3 का मतलब है 1। आंसर आ गया 5। इस सवाल का आंसर यह है 5 की घात 3 गुणा 1/3। 5 की घात 3 की घात 1/3। ए की घात पी की घात क्यू क्या होता है? ए की घात पी गुणा क्यू। क्या गया? 5। 5 सवाल, 2 सवाल और करते हैं इसके घातांक के नियम के। किसी को
कोई सवाल में प्रश्न में दिक्कत हो तो वह कमेंट में पूछ सकता है। सवाल नंबर 6, प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 देखिए, 1/3 की घात 5 की घात 4, 1/3 की घात 5 की घात 4, इसको कैसे लिखेंगे? 1 की घात 4 बटे 3 की घात 5 की घात 4। 1 की घात 4 मतलब 1 कितनी बार गुणा हुआ है? 4 बार। 1 को कितनी बार गुणा कर लो, आंसर क्या आएगा? 1। 3 की घात 5 गुणा 4 कितना होता है? 20। 5 चौके 20, तो 1/3 की घात 20। यदि कोई बालक इसको 20 को ऊपर पहुंचाता है तो हम इसे लिखेंगे 3 की घात -20, क्योंकि 20 नीचे हर में क्या है? धनात्मक, ऊपर जाएगी तो घात क्या हो जाएगी? ऋणात्मक। और 3 की घात -20 का भी मतलब क्या होता है? 1/3 की घात 20। घात को फिर से नीचे ले गए। इस तरह से घात को ऊपर और नीचे ले जाते हैं। अगला सवाल, प्रश्न नंबर 7, 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 4। इस सवाल को करते हैं। 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 4, तो कैसे करेंगे? 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 की घात 4 किससे किया? a की घात p गुणा b की घात p, तो 2 गुणा 3 6, 6 की घात 4। तो दोस्तों आज की वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।